इमरान खान ने एक पॉलिटिकल रैली की लाहौर में और बड़ा मजमा जमा हो गया लाहौर। ज़ाहिर है लाहौर मेन खान साहब का गढ़ है, वहाँ पे लोग नहीं आएँगे तो कहाँ आएँगे? मगर साथ-साथ जो है इमरान खान साहब ने फिर यहीं पे भारत की बात आ जाती है कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जयशंकर, उनकी वीडियो जो है वो चला दी और खान साहब ने बड़ी तारीफ़ें की जी, वो तो हम भी करते हैं और करते थकते नहीं हैं कि डॉक्टर जयशंकर जैसे अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते तो बस फिर तो मजा ही आ जाता। दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहां तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे। जी, ये थे इमरान खान साहब जो कि बड़ी तारीफें कर रहे थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की। ये तो सभी मानते हैं लेकिन खैर खान साहब ने जाते जाते माना बल्कि जाके माना। यानी कि अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी जब वो उनके हाथ से चली गई तो फिर अचानक से उनको ये याद आया कि अरे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर तो बड़े अच्छे। तो जब 4 साल आप थे सर, आपने क्यों नहीं अपने किसी फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि भाई कुछ सीख लो, इनकी तरह काम कर लो, कुछ कर लो? आप तो कभी चावल मांगने जाते थे, कभी आटा मांगने जाते थे। कि अब्रॉड जाकर जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फैसिलिटीज इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती? पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाकर खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स और सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो एक इंडियन को तो मिलती है लेकिन एक पाकिस्तानी को नहीं मिलती। इसकी वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है और जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे जो टैक्स का पैसा है वो ऐसी जगह पे नहीं इन्वेस्ट करते जिससे आवाम को फ़ायदा हो। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनका कमीशन उनको 10% मिले। मसलन कि अभी आईटी की मिसाल देख लें, गूगल का जो चेयरमैन है वो इंडियन है। उसके अलावा आप यूके में देख लें तो उनके जो इलेक्शन कंटेस्टेंट हैं उनमें ऋषि भी वो इंडियन है, उसकी ओरिजिन इंडियन है। और इसकी मेन वजह ये है कि हम सही से इन्वेस्ट नहीं करते। अब हमारे पास पैसे थे, वो भी लोन के पैसे थे, उसको पकड़ के हमने वो पैसे ऑरेंज लाइन पे लगा दिए। हालांकि हमें चाहिए था कि हम आईटी पार्क बनाते, आईटी पार्क को डेवलप करते, उसके बाद हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे डेवलप करते। हमारे पास इतनी कम यूनिवर्सिटी हैं जितने कि इंडिया के एक बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी ही टोटल पाकिस्तान में उससे भी कम है। उनके एक शहर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सारा जो है ना आपकी जो भी छोटी सी सीट होती है उसके ऊपर जो है ना आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं बड़े मिनिस्टर्स की और सारा कुछ। इसकी वजह से हमारा पाकिस्तानी
कहीं पे भी बाहर नहीं दिखता। हमारे बच्चों को शुरू से ही कोई मतलब कि उनको पता ही नहीं होता है, वो टाट के स्कूल से पढ़ के ऊपर जाते हैं, उनको किसी मल्टी नेशनल जितनी भी कंपनीज होती है उनके कोई ज़्यादा इल्म नहीं होता है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बाहर जा ही नहीं सकती, पहली बात ये है। और तीसरी बात ये है कि वो इसलिए इंडियन कहते हैं क्योंकि हमारे जो मुल्क में आपने देख लिया हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। एक बंदे से तो नहीं मुल्क चेंज हो सकता ना, जब तक सारी एक मतलब कि हम आवाम नहीं बनेंगे तब तक तो हम चेंज नहीं हो सकते। अभी तो हम ऐसे समझें कि एक भीड़ की सूरत में सारे घूम रहे हैं, किसी को किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। और दूसरी बात उनकी एक जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। हमें जहाँ से कोई डिक्टेशन मिलती है इंडिया से, यूके से, जहाँ से भी आपने ये करना है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं आपने भाई आप ये करना है हम वो कर लेते हैं। वो कहते हैं आपने यूक्रेन का साथ देना है, रशिया का साथ नहीं देना, हम कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं आप रशिया का साथ देना है, उसका साथ नहीं देता, हम कहते हैं ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उनसे कर्जा लेना होता है। हकीकत है कि पाकिस्तानियों को उस हद तक रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं। मेरे एक दोस्त का अपना एक्सपीरियंस है जो हंगरी में पढ़ता था, इवन वो इस चीज़ को हाइड करता था दैट ही वाज पाकिस्तानी ना। अब सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि एक फॉरेन कंट्री में दूसरे कंट्री वाले की रिस्पेक्ट क्यों होती है। सबसे पहली जो चीज़ है, या तो उस कंट्री की नेशनल पावर बहुत अच्छी ज़्यादा हो, पासपोर्ट की पावर अच्छी हो। अभी रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हमें 109th नंबर पे रखा है और 110th नंबर जो अफ़गानिस्तान का है। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी कब आती है? जब इस टाइम दुनिया जियो पॉलिटिकल नहीं है, जियो इकनॉमिक्स है। जियो इकनॉमिक्स का मतलब ये है कि जब तक आपके कंट्री की इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, ना आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी आज़ाद है। इंडिया इकनॉमिकली इज़ फॉर अहेड देन पाकिस्तान। उसकी वजह यह है हमारी इकोनॉमी $10 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, $600 बिलियन के इंडिया के हैं और उसकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को टच करने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो क्या है ना, हमें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा, आइडिया, एम, नेशनल एम होना चाहिए। और ब्रश भी ज़रूर कर सकते हैं। ब्रश का इस्तेमाल ऐसा है कि दिन में कम से कम 2 मरतबा करें, अच्छी तरह से करें और इसका एहतमाम करें कि कहीं जा रहे हो तो भी ब्रश करें। अगर आप सफाई रखेंगे तो कीड़ा भी नहीं लगेगा और मसूड़ों के अंदर भी खराबी नहीं होगी और दांतों की बीमारी नहीं होगी। तो ये थे हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो कि बता रहे थे कि दांत कैसे साफ करने चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा ये भी बता दीजिए कि मुल्क कैसे चलाना है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।